नमो बुद्धाय। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्म श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के इस कथन से आशय है कि धम्म के ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान बुद्ध के पंचशील, अष्टांगिक मार्ग एवं पारमिताओं को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाना सीखते हैं और इन्हें अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाने के लिए हम भगवान बुद्ध के जीवन में घटित एक घटना को उनकी कहानी के रूप में सुनते हैं। तो दोस्तों, यह घटना कहानी के रूप में अब यहाँ प्रस्तुत है। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। दोस्तों, एक बार राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध भगवान को अपने नगर में धम्म देशना देने के लिए बुलाया, क्योंकि राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा उपासक था। वह धम्म के अनुसार ही अपने आचरण को करता था। राजा के यहाँ जब भगवान बुद्ध धम्म देशना देने के लिए आए तो राजा ने एक बहुत बड़े प्रसिद्ध राजमार्ग के चौराहे पर भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम का इंतजाम किया। उसने भगवान बुद्ध की देशना के बारे में चारों तरफ प्रचार और प्रसार किया। जब भगवान बुद्ध उस राजमार्ग के चौराहे पर देशना देने के लिए पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे, जो कि भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए वहां आए हुए थे। भगवान बुद्ध को सबसे पहले राजा प्रसेनजीत ने उत्तम भोजन दान दिया। भोजन को ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांत मन से मंद मंद मुस्कुराते हुए धम्म देशना देना शुरू किया। दोस्तों, इसी समय दो व्यापारी उस राजमार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजमार्ग के चौराहे पर तो सत्संग चल रहा है। वो दोनों व्यापारी भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए वहां पर उपस्थित सभी उपासकों के सबसे पीछे बैठ गए और भगवान बुद्ध की देशना सुनने लगे। भगवान बुद्ध ने बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार लोक कल्याण के लिए सभी उपासकों को बताए। कुछ समय धम्म देशना देने के बाद भगवान बुद्ध ने देशना को समाप्त किया। अब जो वह दो व्यापारी भगवान बुद्ध की देशना सुनने लगे थे, उसमें से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कहने लगा, अरे हम लोग तो बिना मतलब में इस सत्संग में आ गए।
और बेवजह ही अपना समय बर्बाद करते रहे। इस सत्संग में इस मुनि ने कुछ भी अच्छा नहीं बताया। तभी दूसरा व्यापारी उस पहले व्यापारी से बोला, अरे दोस्त, क्या तुमने मुनि के वचनों को, उनके उपदेशों को सुना नहीं? उनके उपदेश तो लोक कल्याण के लिए बहुत हितकर थे, जो कि उन्होंने इस सत्संग में इतने सारे अपने उपासकों को दिए हैं। अब दूसरे व्यापारी की यह बात सुनकर पहला व्यापारी उससे बोला, अरे भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैंने तो इन मुनि को पहले कभी नहीं देखा और न ही इनके सत्संग के बारे में कुछ सुना, तो मैं भला इनके द्वारा बताई हुई बातों को क्यों सुनता। दोस्तों, थोड़े समय बाद ये दोनों व्यापारी आपस में इसी तरह से भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में बात करते हुए वहां से चले गए, क्योंकि वे तो मुसाफिर थे और उन्हें व्यापार करने के लिए आगे जाना था। रास्ते में चलते चलते रात हो गई और वे एक स्थान पर रुक गए। रात गुजारने के लिए उन्होंने एक सराय ढूंढी और सराय में पहुंचे। उन दोनों ने वहां पर खाना खाया। दोस्तों, पहले व्यापारी ने वहां पर शराब भी पी और इतनी ज्यादा शराब पी कि उसे रात भर तन मन का होश ही नहीं रहा। लेकिन दूसरे व्यापारी ने, जिसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को वचनों के रूप में ग्रहण किया था, उसने भगवान बुद्ध के वचनों को कंठस्थ किया और सुनते ही अपने जीवन में अपना लिया। भगवान बुद्ध के वचन उसके जीवन में सिद्धांतों की तरह लागू हो गए और उन सिद्धांतों ने उसे शराब पीने से रोक दिया। भगवान बुद्ध के उपदेशात्मक सिद्धांतों ने उस दूसरे व्यापारी को मूल्य प्रदान किए और इस तरह उसके मन से मूल्यों को अपनाने की वजह से सारे बुरे विचार धुल गए, बुरी आकांक्षाएं मिट गईं। इसीलिए उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जब सवेरा हुआ तो अंधेरे में ही दोनों व्यापारी वहां से चल दिए। लेकिन पहला व्यापारी अभी भी शराब के नशे में था। उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ऐसी हालत में वह अपने दोस्त यानी कि दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार के लिए चल तो दिया, लेकिन वह ठीक से चल ही नहीं पा रहा था और स्थान स्थान पर गिर जाता था। अंधेरा होने की वजह से वह एक स्थान पर ऐसा गिरा कि उठ नहीं सका। उसके ऊपर से ना जाने कितने लोग एवं जानवर गुजर गए और वह वहीं पर ढेर हो गया, यानी कि
मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरा व्यापारी, जो कि उसकी ऐसी हालत को देख रहा था, बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसे व्यापार के काम से मजबूरी बस उसे छोड़कर जाना पड़ा। वह 2-4 दिन चलते चलते यानी कि सफर करते करते एक दूसरे राज्य में पहुंचा। दूसरे राज्य में भी वह पैदल पैदल सफर कर रहा था। अपने व्यापारिक स्थल पर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक घोड़ा आकर के रुका और वह घोड़ा अपने आगे वाले पैरों को झुकाकर बैठ गया और उस सैद्धांतिक व्यक्ति के पैरों को चाटने लगा। वह दूसरा व्यापारी भी घोड़े के माथे पर अपना हाथ प्यार से फेरने लगा। थोड़ी देर बाद जब घोड़ा उसके पैर चाटकर भी वहां से उठा नहीं, तो उस व्यापारी ने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि घोड़े के पीछे बहुत सारे राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। जब व्यापारी ने उन सैनिकों से बात की, तो उन सैनिकों ने व्यापारी को बताया कि यह घोड़ा हमारे राजा ने इसलिए छोड़ा है कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनके पास नहीं है और इस घोड़े को निर्मल पवित्र मन वाले लोगों की पहचान है। यह घोड़ा जिस व्यक्ति को पसंद करेगा, हम उसे ही राजा के पास ले जाएंगे। ऐसा करने का हमें राजा ने आदेश दिया है। अब यह घोड़ा तो तुम्हारे सामने रुक गया है और तुम्हारे पैर चाट रहा है, यानी कि इस घोड़े की तुम्हारे प्रति की हुई ऐसी क्रिया को देखकर यह निश्चित हो गया है कि इस घोड़े ने तुम्हें पवित्र और निर्मल एवं सच्चे होनहार व्यक्ति के रूप में पसंद किया है। इसलिए अब हम तुम्हें अपने राज्य के राजा के पास ले जाएंगे और अब हम लोग तुमको राजा के दरबार में पेश करेंगे। जल्दी से तुम हमारे साथ चलो। ऐसा बोलने के बाद उस राज्य के वे सैनिक उस मुसाफिर को लेकर राज्य दरबार में गए और उन्होंने उसे राजा के सामने पेश किया। सैनिकों ने राजा को बताया कि हमारे घोड़े ने इस व्यक्ति को ही एक पवित्र और निर्मल पुरुष के रूप में चुना है। राजा अपने सैनिकों के मुख से यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब राजा ने उस व्यक्ति से बात की। राजा ने उस व्यक्ति से उसके परिवार वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की। फिर उसने उसके परिवार वालों को बुलाने के लिए सैनिक भेजे। कुछ दिनों के बाद उसके परिवार वाले राजा के दरबार में आ गए। तब राजा ने सब लोगों के सामने एवं अपनी प्रजा के सामने
उस व्यक्ति को अपने सिंहासन पर बैठाया और सारी राज्याभिषेक की गतिविधियां संपन्न करते हुए उस व्यक्ति का राज्य अभिषेक किया। दोस्तों, उस राजा ने उस व्यापारी व्यक्ति को उसका राज्याभिषेक करने के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपनी प्रजा से उसका परिचय करवाया एवं प्रजा से कहा कि आज के बाद यही तुम्हारे इस राज्य के राजा हैं। अब मैंने इन्हें अपना उत्तराधिकारी मानकर इनका राज्याभिषेक भी कर दिया है। आज के बाद तुम इन्हें ही अपने राज्य का राजा मानोगे और इन्हें वही सम्मान प्रदान करोगे जैसा सम्मान आज तक तुम हमें देते आए हो। सारी प्रजा अपने पहले वाले राजा की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उस राज्य की प्रजा को एक नया राजा मिल गया था, जो कि बहुत पवित्र एवं निर्मल मन का भी था। पूरे राज्य में नए राजा के सम्मान में दीपक जलाए गए और मिठाइयाँ बांटी गईं। बहुत सारी खुशियाँ मनाई गईं। चारों तरफ के वातावरण में आनंद ही आनंद छा गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि धम्म हमारे जीवन के मार्ग को कल्याणकारी जीवन के लिए प्रशस्त करता है। पहला व्यापारी जिसने भगवान के उपदेशों को सत्संग में बिल्कुल सुना ही नहीं था और न ही भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया था, इसलिए उसका जीवन कैसा हुआ। लेकिन दूसरे व्यापारी ने भगवान बुद्ध के सत्संग में उनके उपदेशों को ध्यान से सुना और उसी समय से अपने जीवन में उनको अपनाया, उन पर अमल करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध के उपदेश उसके जीवन के सिद्धांत बन गए और वह उन सिद्धांतों पर ही चलने लगा, जिससे उसका मन पवित्र और निर्मल हो गया। और फिर दूसरे राज्य के उस घोड़े ने उस दूसरे व्यापारी को पवित्र और निर्मल मन के कारण एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान लिया और इसी वजह से उस व्यक्ति का भविष्य कितना अच्छा हुआ। उसके जीवन का कल्याण हो गया। उसे एक राज्य का राजा भी बनाया गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि बुद्ध भगवान का धम्म हमारे जीवन के मार्ग को कितनी अच्छी तरह से प्रशस्त करता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम न सिर्फ अपना कल्याण करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी कल्याणकारी बना देते हैं, जिससे लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं उनके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है।
और वे उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन में घटित यह कहानी आपको कैसी लगी? भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर आप भी अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें एवं दूसरों के जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशियां लाने की कोशिश करें। इस तरह से एक सुख समृद्धि से भरपूर जीवन को जिएं। दोस्तों, यह विषय एवं इसकी विषय वस्तु अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं भगवान बुद्ध एवं महान संतों की कहानियाँ सुनने और समझने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह चैनल भी बुद्धिज्म चैनल की तरह ही बुद्धिज्म पर आधारित है, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।